हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस प्रीवियस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ टॉप 3 हाई रिटर्न्स म्यूचुअल फंड 2024 के बारे में डिस्कस करूंगा। तो ऐसा टॉप 3 म्यूचुअल फंड कौन कौन सा है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसने पिछले साल भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है और बात करें 2024 या फिर 25, 26, 27 यानी कि लॉन्ग टर्म में भी ये म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं अपनी कैटेगरी से भी ज्यादा रिटर्न देने की मादा रखता है। तो ये टोटल टॉप 3 म्यूचुअल फंड कौन सा है उसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। उसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में उसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि इनमें कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और इसका फंडामेंटल क्या है। तो ये सारी जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहला हाई रिटर्न्स म्यूचुअल फंड्स के कैटेगरी में सबसे पहला म्यूचुअल फंड्स को देखते हैं। तो पहला म्यूचुअल फंड आता है निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड डाइड ग्रोथ। तो इसका सबसे पहले हम लोग रिटर्न देखते हैं। तो पिछले एक महीने में जो रिटर्न दिया है वो 7.54% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 6 महीने में 36.47% का रिटर्न है। एक साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एक साल में 73.68% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल में 36.64% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल में 28.56% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न है 16.16% का। तो ये तो हम लोगों ने देखा इसका सबसे पहले रिटर्न। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 318.56 रुपए। रेटिंग के ऊपर बात करते हैं तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 3884 करोड़ का। आप मान लीजिए इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ का एसआईपी किए होते तो एक साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 82,482 रुपया। 3 साल के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 3,25,137 रुपया। 5 साल के डाटा के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 7,31,365 रुपया। अब इसके अंदर स्टॉक की बात करते हैं। इसके अंदर टोटल स्टॉक लिस्टेड है 42 स्टॉक लिस्टेड है। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड का आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए सेपरेट तो वो ऑलरेडी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बना करके रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक कितना है 42 स्टॉक टोटल लिस्टेड है। अब हम लोग इसमें इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं। तो इक्विटी पे है 94.2 और कैश पे है 5.8%। अब यदि इसकी सेक्टर वाइज एक लोकेशन देखते हैं तो कैपिटल गुड्स में 26.8, एनर्जी पे 25.1, कंस्ट्रक्शन पे 22.6, अदर्स पे 12.2, कम्युनिकेशन 7 और ऑटोमोबाइल्स पे 6.2%। अब इसकी एडवांस रेशियो की जरा हम लोग बात करते हैं तो पी रेशियो है 32.16, पीवी रेशियो है 4.33। इसकी रिटर्न एंड रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो इस कैटेगरी का जो फंड रिटर्न है एक साल में 73.7 है, 3 साल में 36.6 है, 5 साल में 28.6 और एनुअल 16.2 है। वहीं इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है एक साल में 58.8, 3 साल में 31.4, 5 साल में 25.2 और एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो एक साल में 3 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 4 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये 5वें नंबर पे रैंक करता है। अब हम लोग इसकी एक्सपेंसिव रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका एक्सपेंसिव रेशियो 1.26% है। एग्जिट लोड की बात करते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक मंथ के अंदर निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा सा देखते हैं तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट के बेस पे नंबर 6 पे इंडिया पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 30 जून 1995 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,23,076 करोड़ का। तो पहला म्यूचुअल फंड हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया जो कि था निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड डाइड ग्रोथ। अब चलिए हम लोग दूसरा म्यूचुअल फंड डिस्कस करते हैं हाई रिटर्न का। दूसरा म्यूचुअल फंड आता है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइड ग्रोथ। इसने जो पिछले एक महीने के अंदर रिटर्न दिया है वो रिटर्न दिया 17.89% का। 6 महीने में रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 6 महीने में 51.14% का रिटर्न है। एक साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एक साल में 75.17% का रिटर्न है। 3 साल में बात करें तो 3 साल में 47.13% का रिटर्न है। 5 साल में रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल में 38.35% का रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 20.25% का। अब हम लोग एनएबी देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 40 रुपया 82 पैसा।
रेटिंग की बात करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 1000 रुपया लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 1636 करोड़ का। अब मान लीजिए आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो एक साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000 रुपया, आपको मिलता है 66,358 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,64,017 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 6,62,991 रुपया। इसके अंदर टोटल स्टॉक की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर टोटल स्टॉक लिस्टेड है 33। अब इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं तो इक्विटी पे 95.6, कैश पे है 2.5 और डेबिट पे है 1.9%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 27.9, मेटल्स एंड माइनिंग्स पे है 23.2, कंस्ट्रक्शन पे 17.5, फाइनेंशियल पे 10.2, अदर्स पे 8.6, इंश्योरेंस पे 7.5 और कैपिटल गुड्स पे है 5.5। एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका पी रेशियो है 20.75 और पीवी रेशियो है 2.42। इसकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात कर लेते हैं तो एक साल का जो फंड रिटर्न है वो 75.2 है, 3 साल में 47.1, 5 साल में 38.4 और एनुअल 20.3। वहीं इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है एक साल में 58.8, 3 साल में 31.4, 5 साल में 25.2। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो एक साल में 2 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 1 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में भी 1 नंबर पे रैंक करता है। इसकी एक्सपेंसिव रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका एक्सपेंसिव रेशियो है 0.77%। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर रिडीम कर लेते हैं तो 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैंप ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैंप ड्यूटी है 0.005%। अब इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो क्वांट म्यूचुअल फंड जो है वो टोटल असिस्ट के बेस पे इंडिया पे 34 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल 1996 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 47,813 करोड़ का। तो ये दूसरा म्यूचुअल फंड था जो कि था क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब चलिए हम लोग तीसरा म्यूचुअल फंड हाई रिटर्न्स के अंदर देखते हैं। तीसरा जो हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब जरा हम लोग इसका रिटर्न देखते हैं तो पिछले एक महीने में जो रिटर्न दिया वो 15.27% का रिटर्न है। 6 महीने में रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 6 महीने में 63.69% का रिटर्न है। एक साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एक साल में 97.20% का रिटर्न है। और 3 साल में रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 साल में 45.88% का रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न की यदि हम लोग बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 35.10% का। अब लोग एनएबी देखते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 34.49 रुपया। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप इसमें 500 रुपया लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो 2678 करोड़ का। अब मान लीजिए इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 6 महीने में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 30,000 रुपया, आपको मिलता है 39,355 रुपया। एक साल की बात कर लेते हैं तो एक साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 60,000 रुपया, आपको मिलता है 93,190 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 3,75,162 रुपया। इसके अंदर टोटल स्टॉक की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर टोटल स्टॉक है 47। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं तो इक्विटी पे है 93.4% और कैश पे है 6.6%। अब इस इक्विटी को सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 46.1, फाइनेंशियल पे 26.9, कैपिटल गुड्स पे 10.3, अदर्स पे 7.6 और मेटल एंड माइनिंग्स पे है 6.3%। इसकी पीई रेशियो की बात कर लेते हैं, इसका पीई रेशियो 11.59 और पीवी रेशियो है 1.87। इसके रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात कर लेते हैं तो इसका फंड रिटर्न जो है 6 महीने का डाटा अवेलेबल नहीं है, एक साल का 97.2 है, 3 साल में 45.9 और एनुअल 35.1 है। वहीं इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है एक साल में 91.6, 3 साल में 44.1 और एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे अगर देखें तो एक साल में 1 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में भी 1 नंबर पे रैंक करता है। इसकी एक्सपेंसिव रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका एक्सपेंसिव रेशियो है 0.58%। एग्जिट लोड की बात करते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टैंप ड्यूटी की बात कर लेते हैं, स्टैंप ड्यूटी है 0.005%। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड जो है टोटल असिस्ट में नंबर 4 पे इंडिया पे रैंक करता है। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 23 दिसंबर 1994 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,16,112 करोड़ का।
तो ये टोटल टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स हमने आपके साथ डिस्कस किया जो कि हाई रिटर्न्स देने की मादा रखती है। तो अगर इस तरीके का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।